नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक। देश ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में रिकॉर्ड 278 दिनों में वैक्सीन की 100 करोड़ डोज का लक्ष्य पार कर लिया है। देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और आखिरी 20 करोड़ डोज 31 दिन में लगे हैं। देश की 75% युवा आबादी को कम से कम एक डोज लग चुका है और 31% आबादी को दोनों डोज लग चुकी है। दुनिया में सिर्फ चीन ही एक ऐसा देश है जहां भारत से ज्यादा वैक्सीन लगी है। सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव को सफल बनाने में केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ हेल्थलाइन वर्कर्स का बड़ा योगदान रहा है। ये वैक्सीनेशन कई चरणों से होते हुए आज 100 करोड़ की डोज के पार पहुंचा है। लेकिन सवाल है कि ये कामयाबी कैसे मिली और अभी क्या कुछ और किया जाना बाकी है। क्या कोरोना के खिलाफ जंग हम जीतने के बहुत करीब हैं या फिर अभी और वक्त लगेगा? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने रचा इतिहास। 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार। दो 277 दिनों में हासिल किया मुकाम। पीएम मोदी बोले 130 करोड़ भारतीयों के सामूहिक जज्बे को सलाम। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। 16 जनवरी को शुरू हुआ था वैक्सीनेशन। अब तक सिर्फ चीन का था 100 करोड़ से ज्यादा डोज का दावा। वैक्सीनेशन में राजस्थान का बेहतरीन प्रदर्शन। राजस्थान में भी 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। कोरोना पर बड़ा वार, वैक्सीनेशन 100 करोड़ के पार। तो कोरोना पर बड़ा वार है, वैक्सीनेशन ही आखिरी हथियार है और 100 करोड़ का आंकड़ा आज देश पूरा कर चुका है। लेकिन क्या ये मंजिल तय हो चुकी है? कितना और वक्त हम पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने में, कितना और वक्त लगना है मंजिल तक पहुंचने में, कितना और वक्त लगना है, या जो रफ्तार अब तक रही वो संतुष्ट, उससे हम संतुष्ट रहे, संतोषजनक वो रफ्तार है? मेरे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर समीर भाटी। जानेंगे इनसे। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर समीर भाटी। स्वागत है सर। डॉक्टर समीर, आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन जोधपुर से। डॉक्टर अरुण, आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। 100 करोड़ वैक्सीनेशन, आज हमने बड़ा आंकड़ा क्रॉस कर दिया है, पार कर दिया है इस आंकड़े को। क्या अब हमें इस पर खुश होना चाहिए या फिर मंजिल अभी और दूर है? देखिए बिल्कुल हम बात करें तो निश्चित तौर पर ये एक प्राउड मोमेंट है हमारे देशवासियों के लिए, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, सभी के लिए। क्योंकि आप ये देखिए कि कितने सारे, अगर हम शुरुआती तौर पे शुरुआती दिनों से जब बात करें तो जो पूरी ये जर्नी रही है, इसके अंदर हमारे पास काफी सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ी बात करें कि हमारी पॉपुलेशन, इसके अलावा हम शुरुआती दिनों में देख रहे थे कि बहुत ज्यादा वैक्सीन की हेजिटेंसी थी। चाहे हम पूरे देश की बात करें, राजस्थान की बात करें, इसके अलावा लॉजिस्टिक चैलेंजेस थे, सप्लाई चेन इश्यूज थे, हमारी कोविन ऐप को लेके काफी सारे चैलेंज आए। तो और उसके अलावा जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई, आपने देखा होगा, जो कि चरणबद्ध तरीके से थी। 16 जनवरी को जैसे वैक्सीन रोल आउट होने के बाद मार्च के में हमारी 60+ के जो थे लोग, उनको वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गया और उसके बाद हमारी सेकंड वेव आ गई एकदम से। तो सेकंड वेव भी आ गई, उसको भी उससे भी निपटना था और उसके साथ हमारा जो ये मास वैक्सीनेशन ड्राइव है, ये सब भी चलना था। तो इतनी सब चुनौतियों
के साथ भी जो है 100 करोड़ का टारगेट अचीव करना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बट हाँ, साथ के साथ जैसा आप बता रहे हैं कि अभी हमारा जो अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का टारगेट है, जो दिसंबर तक हमें 180 करोड़ डोज लगाने हैं, तो वो हमें डेफिनेटली इसी इसी स्पीड से करते रहना पड़ेगा। और दूसरा भी जो कुछ और इसके अंदर हमारे चैलेंजेस हैं कि सेकंड डोज के लिए जिस तरह से अभी जो लोग नहीं आए काफी, तो उनको भी हम लोगों को और मोटिवेट करना पड़ेगा और उनके लिए डिफरेंट तरह की हमें कुछ कैंपेन्स बनानी पड़ेगी कि लोग सेकंड डोज भी लेकर आए। और हमारा जो चाइल्ड वैक्सीन भी अब आ गया है, जिस तरह से आपका 12 से 18 साल के लिए जाइकोव डी और कोवैक्सीन को फाइनल मंजूरी मिलने वाली है, तो ये भी आ जाएगा। तो इसके बाद हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है और भी अधिक तेज गति ले लेगी। लेकिन डॉक्टर अरुण, क्या आपको नहीं लगता है कि अभी और जागरूकता की ज़रूरत है लोगों में? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जिस व्यक्ति को 100 करोड़वीं डोज लगी, अरुण नाम ही है उसका भी, उसने प्रधानमंत्री ने जब उससे बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उसने बताया वो पहली डोज उसने ली थी आज। ये तो अभी जागरूकता की कहीं कमी है, लगता है आपको? 100 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिशें कर रहे हैं, निगरानी बनाए हुए हैं इस वैक्सीनेशन ड्राइव पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री निगरानी बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग हो रही है लगातार, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के लोग भी आ रहे हैं जो अभी पहली डोज तक भी नहीं पहुंचे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ 18 देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और देश के और प्रदेश के सभी नागरिकों को, डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स, वैज्ञानिक को, सबको बहुत बहुत बधाई। ये आंकड़ा जो हमने छुआ है, लेकिन ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि अभी बहुत जागरूकता की ज़रूरत है। और कोरोना जो है महामारी अभी कम ज़रूर हुआ है कोरोना, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। ऑल्दो ख़त्म होने के कगार पर है, लेकिन दुनिया के कई देशों में 2 से ज़्यादा वेव्स भी आई हैं। तो उस खतरे को अभी देखते हुए हमको बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है। और क्योंकि वैक्सीन जो है हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट हथियार है इस लड़ाई में, तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसको इसी तरह और हम आगे बढ़ाएं, और जो सेकेंड डोजेज वगैरह जो भी ड्यू चल रहा है उसको पूरी तरह लें। और जनता में भी पूरी जागरूकता की अभी ज़रूरत है। कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर्स हैं हमारे, मास्क लगाना, सैनिटाइजिंग वगैरह, वो भी पूर्ण रूप से अभी पालना करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे त्योहारों का जो सीज़न आ रहा है उसके चलते जो है भीड़ वगैरह होने के भी चांसेस रहेंगे। तो ये इन जो मुद्दे हैं इन पे अभी हमें बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है आगे भी। जो आंकड़ा सरकार ने कहा था शुरुआत में कि दिसंबर तक हम 200 करोड़ के आसपास वैक्सीन लगा देंगे, वो लगता है इस स्पीड से अगर हम चलते रहे तो वो उस आंकड़े तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि चीन जैसे देश ने सितंबर में 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था, हम लोग अब इस आंकड़े तक पहुंचे हैं। दिसंबर तक जो बात कही गई थी उसमें उसे पूरा कर पाएंगे हम लोग, लगता है आपको, इसी स्पीड से चलते रहे तो? देखिए, सरकार अपना प्रयास पूर्ण रूप से कर रही है। देश की और प्रदेश की दोनों सरकारें जो हैं वो पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस है, डायरेक्शंस हैं, सब इस तरह दिए जा रहे हैं। और वही है कि धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग इस आंकड़े को छू पाएंगे। लेकिन डॉक्टर समीर, आपको क्या लगता है इस आंकड़े तक पहुंचने में देरी क्यों लग रही है हमें? कारण क्या है इसके पीछे, डॉक्टर समीर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम बात करें हमारे रिसोर्सेज की और जो हमारी ड्राइव के जो एसओपीज है उन सबको अगर हम लेकर चलें, तो हमने एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन भी लगाए, और काफी दिन है जिनके अंदर हमने 1-1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाए। तो निश्चित तौर पर हमारी कैपेसिटी तो है, हाँ। बट कई बार कुछ ऐसे, जैसे अभी कुछ फेस्टिव टाइम चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो निश्चित तौर पर उसमें ड्राइव पर थोड़ा अफेक्ट पड़ता है। बट अब जो है स्ट्रेटजीज और एसओपीज थोड़ा और चेंज हुई है कि जैसे जो घर घर जाकर वैक्सीन लगाने वाली बात चल रही है वो भी हो रही है। कुछ मोबाइल्स वैन वगैरह इस तरह की निकाली गई है कि उन तक पहुंचा जा सके जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स तक नहीं पहुंच रहे। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो ड्राइव होगी उनके बाद ये वैक्सीनेशन ड्राइव और स्पीड पकड़ लेगी। फेस्टिव सीजन में शायद थोड़ा डेटा में भी वैक्सीनेशन कम रहे, बट उसके बाद ये जो है स्पीड ठीक हो जाएगी। देखिए, 16 जनवरी से शुरू हुआ था ये अभियान, बढ़ता रहा। शुरुआती 20 करोड़ वैक्सीन 131 दिन में लगी थी,
फिर जो टाइम था हमारा वो थोड़ा उसमें कमी आई, स्पीड बढ़ी, 60 करोड़ हुई, 60 करोड़ से 80 करोड़ डोज देने में 24 दिन लगे, लेकिन अब 80 से 100 करोड़ होने में 31 दिन लग रहे हैं। यानी फिर से हमारी रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। हमें और तेज स्पीड से काम करना होगा, या फिर जो लोग हैं वो अब भी उनमें जागरूकता की कमी है, वो लोग अब भी नहीं पहुंच रहे हैं डोज लगवाने के लिए। जी जी बिल्कुल। देखिए जो बीच का हम बात करें तो उस टाइम सेकेंड वेव चल रही थी, तो जनरली हमारा जो है वैक्सीनेशन ड्राइव धीरे हो गई थी, क्योंकि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स थे वो भी कोविड सेंटर्स में कन्वर्ट हो गए थे, और भी कई चीजों की वजह से, लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई थी। फिलहाल अनलॉक होने के बाद स्पीड अप ठीक से हो गया। हाँ, पर फिर से थोड़ी अभी कमी देखने को मिली है, जिसके अंदर हेजिटेंसी हालांकि अब लोगों के अंदर नहीं है, क्योंकि शुरुआती दिनों में हेजिटेंसी थी। अब आप ये कह लीजिए जो सेकंड डोज के लिए नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं वो आप लापरवाही कह सकते हैं कि उनको लग रहा है कि शायद अभी कोविड चला गया है, तो इसको लेकर नहीं आ रहे। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें थोड़ी और हमें जागरूकता फैलानी जरूरी है, कि अभी जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कोविड गया नहीं है, एंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब तक सब लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे तब तक जो एक खतरा रहता है किसी भी नई तरह के वेरिएंट का आने का, तो वो हमेशा बना रहता है। तो इसलिए हम लोगों को सभी लोगों को वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है, और जो हमारा टारगेट है उसके साथ, और साथ के साथ बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू होनी जल्द ही जरूरी है। देखिए, हम लोग अब भी घर से बाहर निकलते हैं तो एक डर रहता है डॉक्टर अरुण, हम लोग अब भी मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं, सैनिटाइज़र को काम में ले रहे हैं, लेकिन कई देश हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, स्वीडन, चीन, कई देश ऐसे हैं जहां बिल्कुल मास्क फ्री हो चुके हैं ये। तो हमें उस मंजिल तक पहुंचने में और किन किन चुनौतियों का भी सामना करना है, कब तक पहुंचेंगे हम वहां तक, डॉक्टर अरुण? जी देखिए, ऐसा है, हर जो देश होता है उसकी अपनी एक सिचुएशन होती है। तो आप यूरोपियन यूनियन के देशों की बात करें तो हम में और उनमें काफी डिफरेंसेस हैं, डेमोग्राफी के हिसाब से भी और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके हिसाब से भी। हम लोगों की पॉपुलेशन अगर आप कंपेयर करें तो काफी ज्यादा है, और जो सिचुएशंस होती है वो अलग अलग होती है। तो इस तरह जो मास्क फ्री स्टेटस वगैरह है, इस पे अगर अभी अपन ध्यान ना दें, और बेटर है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उनको हम लोग फॉलो करते रहें, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इसीलिए सर आपसे पूछा कि कौन कौन सी चुनौतियाँ, अब चुनौतियों में सबसे पहला तो यही आएगा ना सर, कि हम लोग जो गाइडलाइन है, देश के लोग जो गाइडलाइन है उन्हें ही फॉलो नहीं करते हैं। पहली चुनौती तो यही है कि उनसे फॉलो कैसे करवाया जाए। उसी में आ रहा था। जी जी बिल्कुल, कि जन जागरूकता जो है वो तो हर चीज के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो वो तो बहुत जरूरी है कि हमें सबसे पहले ये बात का ध्यान रहे कि कोरोना अभी गया नहीं है। तो इसलिए जो है वैक्सीन लगाना भी जरूरी है, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उनको फॉलो करना भी जरूरी है। फिर जैसे डॉक्टर साहब ने बात करी कि हमारे जो रफ्तार थी वो थोड़ी सी अफेक्ट हुई थी, क्योंकि सेकेंड वेव जो है काफी भीषण थी, हम देख सकते हैं। तो उस दौरान भी हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चलता रहा, वही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसलिए जो है थोड़े सा हमारा वो चुनौतियां जो थी, और अभी जो है हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों में एक लापरवाही का एक जरूर आया है, क्योंकि कोरोना के केसेस जो है दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। तो उसको हमारे दिमाग से जरूर हमें निकालना पड़ेगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, और वेव फॉर्म में ना सही, लेकिन वो हमारे बीच अभी भी है, और वो कभी भी बढ़ सकता है अगर कोई नया वेरिएंट वगैरह आ गया तो इसलिए जो वैक्सीनेशन है उसको पूर्ण रूप से जागरूक रहते हुए हमें अभी भी इसी रफ्तार से आगे बढ़ाना होगा। और अलोंग विद दैट जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उनको बिल्कुल हमें फॉलो करना होगा। जो मास्क वगैरह लगा के नहीं निकल रहे हैं उन लोगों को मेरी ये सलाह है कि पूरा अभी भी सैनिटाइजर, मास्क, हाथ धोना उसी तरह फॉलो करें, और भीड़ से बचें और भीड़ ना करें। कुछ लोग सर एक्सक्यूज इस बात का भी दे रहे हैं कि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है, इस वजह से हम वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। कई राज्य सरकारें भी कह रही हैं कि हमारे पास डोज की कमी है, तो ये भी एक बड़ी बाधा बनकर आ रहा है। डॉक्टर समीर, ये भी एक बड़ी बाधा कह सकते हैं इसे, कि हम वैक्सीनेशन का जो हमने टारगेट लेकर चले थे उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं हम। नहीं, देखिए जहां तक अभी हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ जगह जितने हम देखें, हमारे जो सीवीसीज हैं, मतलब हमारे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, सब बहुत सारे आप देखेंगे कि अभी खाली पड़े हैं, मतलब वहां पे वो संख्या ही नहीं है। तो जो डोजेज है वो उस तरह से तो अभी नहीं देखा जा रहा है कि वैक्सीन की कोई
शॉर्टेज तो नहीं देखी जा रही है। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 10 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो अपनी सेकंड डोज टाइम पर लगवाने नहीं आए। तो अभी फिलहाल लापरवाही का माहौल ज्यादा है, वैक्सीन हेजिटेंसी भी नहीं है और शॉर्टेज भी उस तरह से नहीं देखी जा रही है। पहली डोज के बाद लोग अब बेफिक्र हो जा रहे हैं कि एक डोज लग गई है काफी है, तो उनके लिए कोई मैसेज आपका कि डबल डोज ही जरूरी है अगर कोरोना से लड़ाई जंग जीतनी है तो? जी जी बिल्कुल, देखिए जो गाइडलाइंस बनाई गई है उन गाइडलाइंस को फॉलो करें, जिसके अंदर की सेकंड डोज भी हमारी जरूरी है। फर्स्ट डोज आपके इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेगी, बट सेकंड जो डोज है वो आपको पूरी तरह से उसको बूस्ट करेगी, तो वो आपको सेकंड डोज लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक सेकंड डोज नहीं होगी तब तक हमारा ये वैक्सीनेशन ड्राइव भी उस तरह से सक्सेसफुल नहीं होगा। तो लोगों का इसमें ये भी है कि शायद जिनको हो गया है कोविड तो उनको लगता है कि हमें लगाने की जरूरत नहीं है सेकंड डोज। सभी को लगाने की जरूरत है, चाहे आपको कोविड हो गया है, चाहे फर्स्ट डोज और कोविड हो गया है, हर केस के अंदर आपको अपनी सेकंड डोज टाइम से लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर अरुण, अब तो बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया गया है, ये भी एक चुनौती होगी कि क्योंकि देखिए हमने जिस तरह से पिछले 2 साल निकाले हैं, 1.5-2 साल हमने जिस तरह से निकाला है, लोगों को समझाने में ही आधा वक्त तो हमारा निकल गया कि वैक्सीनेशन से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब क्या फिर से उन चुनौतियों को हम अपने सामने खड़ा पाएंगे जब बच्चों को वैक्सीनेशन लगवानी होगी? जी हाँ, देखिए अब क्योंकि जो है स्कूल्स वगैरह भी ओपन कर दी गई हैं, तो बच्चों पे भी जो है रिसर्च इस तरह की जानी चाहिए थी और की गई है। तो उसके भी यही बात निकल के आ रही है कि जो वैक्सीनेशन है वो हमको बच्चों तक भी लेके जाना है, जैसे जैसे आगे प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह बनेगी उसके अकॉर्डिंगली। तो वो निसंदेह वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है ही कि हमारे पास एक वल्नरेबल लॉट है बहुत बड़ा, तो उन तक भी हमें पहुंचना ही है। लेकिन मैं यहाँ पे पूर्णतः आशावादी रहते हुए यही कहूंगा कि अगर 9 महीने में हम लोग एक इतना बड़ा मार्क अचीव कर सकते हैं, तो हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो इतना कैपेबल है कि हम लोग आने वाली हर चुनौती को जरूर से अचीव कर लेंगे। हाँ, नहीं ठीक है डॉक्टर समीर, 9 महीने में हमने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, लेकिन क्या आपको लगता है अब आने वाले वक्त में कुछ और ख़ास तैयारियों की हमें ज़रूरत है ताकि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके? क्योंकि पिछले दिनों में जो हमने तस्वीरें देखी है वो एक अनुभव के तौर पर, एक एक्सपीरियंस के तौर पर हम ले सकते हैं, और उससे सबक लेकर कुछ खास तैयारियां क्या आपको लगता है ज़रूरत है करने की, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को? देखिए जब तक पूरी बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमारा जो इम्यूनाइजेशन वाला प्रोग्राम चल रहा है ये पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए तब तक हमें सभी तरह की, एक तो वो जो सावधानियां वो बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास तौर पर अभी इस समय जब हम फेस्टिव सीजन की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली विंटर्स की, हमारे नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में रेस्पिरेटरी वायरस वैसे भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों को स्ट्रिक्टली जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है वो तो 100% फॉलो करने ही करने। और इसके अलावा जिस तरह से जो वैक्सीनेशन वाली ड्राइव है, जिस तरह से लोग जो नहीं पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, उसके लिए हमें प्रोएक्टिवली जैसे चाहे घरों में जाकर हमें वैक्सीनेट करना पड़े, बट हमें उनको वैक्सीनेशन जो है डोजेज जरूर देनी है, उनको और अवेयर करना है। जागरूकता और जो कैंपेन जिस तरह से हम पहले भी कर रहे थे जिसमें सभी लोग थे, एनजीओ थी, सरकारें थी, मीडिया थी, तो वो हमें जो अब लोग नहीं आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए उनको हम लोगों को और ज्यादा जो है समझाना है, बताना है, जागरूक करना है, ताकि जो है वैक्सीनेशन ड्राइव उसी तरह से स्पीड अप हो सके। और जैसा भी आप बच्चों का भी पूछ रहे थे, देखिए बच्चों के लिए ऑलरेडी वैक्सीन के लिए सभी तरह के पहले भी वैक्सीन लगती रही है बच्चों के लिए, तो उस तरह से उनके लिए सारा बैकएंड का सभी चीजें रेडी है। बट वहां पर बच्चों में सिर्फ पेरेंट्स को थोड़ा सा इस तरह से हेजिटेंसी, क्योंकि कोविड वैक्सीन जो है नई है, बट इसमें भी हम बात करें तो चाहे जाइकोव डी है, जाइकोव डी का भी ऑलरेडी जो फेज 1 एंड फेज 2 का डेटा था, सेफ्टी डेटा, उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। और फेज 3 का भी जो ट्रायल हुआ है उसका भी एफिकेसी वाला डेटे का भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है बच्चों के लिए भी वैक्सीन काफी सक्सेसफुल रहेगी। और बच्चों में फिलहाल सबसे पहले कोमॉर्बिड वाले बच्चों को वैक्सीनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रायोरिटी ग्रुप है, वो भी लगभग 4 करोड़ के करीब है, क्योंकि उनको कोविड ज्यादा अफेक्ट करता है। तो इस तरह से हमारी अगर
जो है बिल्कुल प्रोसेस वाइज ये चलती रहेगी। जैसे पहले 3 जनवरी को आप ये देखिए इनको इमरजेंसी अप्रूवल मिला और आज 21 अक्टूबर तक हम लोगों ने ये टारगेट अचीव किया। तो आगे भी स्पीड को हमें कंसिस्टेंट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर अरुण और डॉक्टर समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सीधा लिए चलते हैं आपको, राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी वैक्सीन को लेकर बोले हैं, सीधा लिए चलते हैं। कोरोना को हराने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम के अंतर्गत देश के 100 करोड़ लोगों को टीका लगाने की विशेष उपलब्धि पर सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं इस अवसर पर उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों और अन्य लोगों को धन्यवाद भी देता हूं, जिन्होंने 100 करोड़ के टीकाकरण की इस उपलब्धि को संभव करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश में 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए टीकाकरण अभियान की यह बड़ी सफलता है। विश्व भर में कोरोना से होने वाली मौतों पर अब तक जितने भी अध्ययन सामने आए हैं, उनसे पता चलता है कि वैक्सीन के बाद संक्रमित हो भी जाए तो मौत की आशंका 4 से 5 गुना तक कम रहती है। कोविड वैक्सीन अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण के पात्र हैं। कोविड अभी गया नहीं है, सावधानी और सतर्कता जरूरी है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें तथा स्वच्छता नियमों की पूरी तरह से पालना करें। आइए इस अभियान में भागीदारी निभाते कोविड मुक्त भारत के लिए हम सभी संकल्पबद्ध हों। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।